गुरुभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की किसी भी कार्य के संपादन के लिए हमें मात्र उसके फल से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए। फल ही हमारे आकर्षण का केंद्र न बने, बल्कि उस फल तक पहुंचने वाला जो साधन है उसके प्रति भी हम उतने ही आकर्षित हों, उतने ही रुचि से हम उस साधन को समझें, साधन को अपनाने का प्रयास करें। और जितना हम साधन के प्रति रुचि और आकर्षित होते हैं, उसको पाने को, उसको सिद्ध करने को हम जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत हमारे बाधक कारण को हटाने में करना चाहिए। सारे संसार को मैं देख रहा हूँ, लक्ष्य में बहुत कम भटके हुए हैं, सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का जो साधन है उससे लोग कम रुचि रखते हैं, कम चाहते हैं, और जो सुख के साधन को चाहते हैं उससे कम लोग बाधक कारण को हटाने में रुचि नहीं रखते, इसलिए फेल हो जाते हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? और दुश्मन की शक्ति के संबंध में नहीं जानता, वह कितना भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, एक दिन पराजित हो जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसा योद्धा दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। दुधारू तलवार थी, मन भर की तलवार थी, 40 किलो की तलवार, दुधारू तलवार, लेकिन हार गया। पूरे राणा प्रताप के चरित्र को पढ़ा मैंने, उनकी पीढ़ियों से भी हुबहू हुआ पन्नों पर। वो एक ही स्थान पर चुके, अहंकार में, अपनी शक्तियों का अहंकार, अपने समर्थ का अहंकार, अपने रण कौशल का अहंकार। कौन टिकेगा मेरे सामने? उन्होंने दुश्मन की खबर नहीं ली कि दुश्मन मेरा कैसा है, कितना शक्तिशाली है। परिणाम तलवार पर अहंकार करते रहे, दुश्मन बंदूकें लेके आ गया। तलवार कब काम करेगी और बंदूक हार गए। तलवार जब सामने आएगा, वो बंदूक वाला सामने आया ही नहीं। राणा प्रताप को ज्ञान नहीं था कि दुश्मन के पास बंदूक है। परिणाम हुआ कि हारना पड़ा, बहुत कुछ खोना पड़ा। जिंदगी में कभी चित्तौड़ लौट के नहीं आए। उसी वेदना में
57 साल की उम्र में घुट घुट करके मरण को प्राप्त होना पड़ा। कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं थी राणा प्रताप की, 57 ईयर्स में वो दिवंगत हो गए। मात्र एक भूल, एक चूक, बाधक कारण को नहीं समझा, दुश्मन को नहीं समझा। मेहनत खूब करते रहे, खूब मेहनत करे, खूब लड़े, खूब संहार किया, चेतक तक को घायल करा दिया, लेकिन कुछ नहीं होता। यही रणयुद्ध संसार है और धर्म क्षेत्र भी एक युद्ध है। बहुत सारे लोग धर्म करना चाह रहे हैं, रुचि है, धर्म के फल से प्रभावित हैं, लेकिन एक ही बात है कि हमें वो क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा। मूल कारण है बाधक कारण। बाधक कारण जब तक बैठा रहेगा, पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक पेड़ को समय से लगाया गया, माली समय से पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पेड़ सूख रहा है। तो आचार्य जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, क्या कमी रह रही। माली चिंतित है, क्या कमी रह रही है। बीज भी अच्छा था, खेत भी अच्छा है, बाधक कारण की तरफ ध्यान नहीं, साधक कारण जुटा रहा है, नए नए खाद, नए नए आइटम दे रहा है। किसी संत से पूछा कि इसको क्या हो गया। उसने कहा कि सब कुछ तुम सही कर रहे हो, थोड़ा पेड़ की खोद करके देखो जड़ में। जब खोद के देखा तो उसकी जड़ में दीमक का बिल था। दीमक जानते, वो क्या करते थे सब। एक गुरुदेव की इस बात का मैंने प्रैक्टिकल किया। राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में एक आर के मार्बल वालों ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया। उसमें उन्होंने सुंदरता के लिए 2 पेड़ लगाए, बहुत सुंदर पेड़। एक पेड़ सही फल रहा है और एक पेड़ नहीं फल रहा है। जितने माली हैं सबको पार्टनी जितने बार आए वो कहें ये पेड़ क्यों सूख रहा है। 2-3 माली को तो सस्पेंड हो गए, क्यों सूख रहा है। और जो नए माली आए वे भी परेशान। और उसी दिन अशोक वगैरह के कोई आने वाले थे, बोले महाराज आए। मैं उसी समय शौच को गया। उसने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। मैंने क्या बात। बोले महाराज ये 2 पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ कितना हरा है, ये कितना सूख रहा है, और मैं सबसे ज्यादा मेहनत इसको कर रहा हूं, पर ये हरा नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। बोले किसी ने बताया इस पेड़ को भूत लग गया है। तो उस पेड़ के नीचे उसने नारियल भी फोड़े, वो लोहान होता ना, लोहान भी दिया, अगरबत्ती भी लगाई, पांव पड़ता था ऐसा। बोले महाराज जिसने जो बताया सब। और अपना देश तो बड़ा विचित्र है, जिस कार्य में थोड़ी सी मेहनत की और सफलता नहीं मिली तो समझ लेते कोई ऊपरी बाधा है। अब पेड़ को भी ऊपरी बाधा हो गई। अभी तक तो किसको सुनी थी, मनुष्य को। पेड़ को भी ऊपरी बाधा, पेड़ को भी भूत लग गया। और भूत बताने वाले देखो जितने भूतड़े आए, बोले साहब चारों तरफ से ये फलाने भूतों से घिरा है, ये पेड़ कभी पनपे ही गई नहीं, क्योंकि इसमें इतने भूत लगे हैं। अब वो जो बताया तो सब किए। वहां मैंने भी देखा नारियल के पड़े, अगरबत्ती लगी। मैंने कहा ये क्या। बोले महाराज जी जो बोल गए इसको भूत लगा है। अब मैंने तुरंत थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। वो कहते बस महाराज जी आप ही अंतिम शरण है,
नहीं तो आज हमारी स्थिति बिगड़ेगी। हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं करो, मुझे तुरंत आचार्य महाराज का वो दृढ़ ध्यान आया। मैंने कि ऐसा करो, इस पेड़ को उखाड़ो और पूरी मिट्टी बदल दो, बिल्कुल साफ करना सही ढंग से। वो ऐसा बनता है ना गमला टाइप का, पूरा साफ करना, साफ करके देखना पूरी मिट्टी को अलग करो। जब उसने मिट्टी अलग की तो नीचे वही कीड़ों का स्थान मिला। पूरा साफ किया गया और वो पेड़ अब उससे भी आगे निकल गया। भूत कौन था? अब वो भूत दीमक बन के बैठा होगा। ये कुछ ऐसी है अकर्मंडों की, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति वह है जो अपनी असफलता का आरोप किसी दूसरे पर मढ़ता है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। वह व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लिख लेना, उसकी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। जब तुम किसी चीज में असफल हो जाओ, मोटिवेशन सूत्र कहो, एक मोटिवेट तुम्हें दे रहा हूं, जब तुम किसी भी चीज में असफल हो जाओ तब बस तुम्हें एक ही बात पर विचार करना है मन से, ये आरोप तुम किस पे लगाना चाहते हो, किसके कारण से तुम असफल हुए, बस, और कुछ नहीं करना। किसके कारण से? यदि आपका मन दौड़े फलाने के कारण से असफल, उसने ऐसा किया था, उसने साथ नहीं दिया, उसने धोखा दिया, समझ लेना तुम जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओ। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग तो मां सोच है, शुरुआत है। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद एक और कदम आगे बढ़ता है सम्यक दृष्टि, जिसे वृत्ति कहते हैं। अवरेज सम्यक दृष्टि का सोच पॉजिटिव थिंकिंग तक रहता है। वो सोचता है, सत्य को सोचता है, सत्य को खोजता है, सत्य को समझता है, सत्य बोलता है, सब कुछ करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन जैसे ही वृत्ति बनता है, वृत्ति पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि आज्ञा विषय धर्म ध्यान करता है। इसको हमारी पॉजिटिव और पावर थिंकिंग को मैं सिद्धांत भाषा में परिवर्तित किए देता हूं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान पॉजिटिव थिंकिंग है, और विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान पावर थिंकिंग है। अपाय, कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ विचार करो, कुछ चलो, कुछ हाथ पैर हिलाओ। असुहे प्रवृत्ति, सुहे प्रवृत्ति, असुहे प्रवृत्ति, असुहादो गुणवृत्ति, सुहे प्रवृत्ति ये जान चारितम। पूज्यवर नेमी चंद महाराज द्रव्य संग्रह, कितनी सी छोटी सी परिभाषा चारित की दे दी। असुहादो गुणवृत्ति, सुहे प्रवृत्ति ये जान चारितम, बस कुछ नहीं कहा। पहले दो चरणों में इतनी सरल परिभाषा, अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यही चारित है। फिर तीसरे चरण में क्या कहा? बद समधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयाद जिन भणियम। पावर थिंकिंग, उसे क्या कहते हैं? अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, उसे क्या कहते हैं? बद समधि गुत्ति रूपम। उसका टाइटल क्या है? अशुभ से निवृत्ति कैसे पाऊं?
पहले तो उन्होंने डेफिनेशन बनाई, परिभाषा बनाई, अशुभ से निवृत्ति, शुभ से। तो अशुभ से निवृत्ति कैसे करूं? व्रत लो, व्रत लो, संकल्प करो, मैं इसको हटा के रहूंगा, मैं इसको पाके रहूंगा। समिति, डंडा मार के मत हटाना। देखो पहले क्या कहा? व्रत। व्रत का अर्थ क्या होता है? संकल्प। दीना उठाओ, सीमा बांध दो, व्रत। व्रत एक गोल सर्कल को बोलते हैं। उसी से जाकर के फिर धीरे धीरे करके व्रत बनता है, व्रत्य बनता है। और व्रत से ही हमारा जैन दर्शन की श्रमण संस्कृति है। ये व्रत और एक ऐसा शब्द है जिसके बिना कोई श्रमण संस्कृति माने या नहीं माने। वेदों के अंदर एक व्रात्य शब्द आता है वैष्णव दर्शन में, व्रात्य। और उन्होंने व्रात्य शब्द के लिए व्याख्या की कि व्रात्य के बिना मुक्ति नहीं। और व्रात्य शब्द को जब खोजा गया तो जैन दर्शन में व्रत से ही, व्रत नियम श्रमण संस्कृति से हुआ। इस शब्द के ऊपर डॉक्टर फूलचंद प्रेमी ने एक पुस्तक लिखी है, श्रमण संस्कृति और व्रात्य करके। उस पर उन्होंने सारी चीजों को खुलासा किया है। तो समझना यह है कि व्रत का अर्थ क्या है? परिहार का संकल्प और प्राप्ति का संकल्प। मैं अशुभ को निकाल के रहूंगा और शुभ को पाके रहूंगा। संकल्प करो, ऐच्छिक नहीं। हाँ मेरा छूट जाएगा तो छोड़ दूंगा, वो मिल जाएगा तो पालूंगा। नहीं 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 नहीं, ये बनियाईगिरी नहीं। संकल्प करके रहूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। इस पर मरना पड़ेगा, बोले मर जाऊंगा। व्रत कब से शुरू होता है? नियम कब से शुरू होते हैं? मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा। जब तक पलेगा तब तक मैं पालूंगा। गुणस्थान नहीं बनेगा, मुनि नहीं बनेगा, विशुद्धि नहीं बनेगा। मरने तक पालूंगा। यदि मौत भी आ जाए तो मैं मौत को स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इस व्रत का पालन करूंगा। संकल्प ऐसा हमने कर लिया, यह मैं छोड़ के रहूंगा। इसको छोड़ने में तुम्हें मरना पड़ेगा, बोले मर जाओ, लेकिन पाल के छोड़ते छोड़ते मरूंगा, भली नहीं छोड़ पाऊंगा। युद्ध में एक साका युद्ध होता है। देखना कैसे व्रत फलते हैं। आप लोग पाप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पापी है, क्योंकि व्रत नहीं। साका युद्ध में क्या होता है? हारना निश्चित है। अंतिम युद्ध होता है साका युद्ध। साका युद्ध में राजा अपनी पूरी प्रजा सबको बुलाता है। अभी तक नहीं बुलाया था। अभी तक प्रजा से कहता था तुम अपने घरों में सुरक्षित रहो, मैं युद्ध पे जा रहा हूं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंत साका युद्ध में राजा प्रजा को बुला के कहता है बस अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, हमारा हारना निश्चित है, हमारा मरना निश्चित है। हम तुम्हें अपने राज्य के कानूनों से मुक्त करते हैं, जो जिस तरीके से हो अपने प्राण बचावे। कोई राष्ट्रीय कानून, राज आज्ञा आप पर लागू नहीं होगी, आपको मैं मुक्त करता हूं। यदि ये मुक्ति नहीं दे पाता है राजा, तो राजा दुर्गति का पात्र होता है, क्योंकि जनता बंधी रही तुम्हारी राजाज्ञा में। इसलिए प्रत्येक राजा को कहा तुम ये पाप मत लादना, प्रजा को एकदम बोल दो कुछ नहीं, मैं
हमारी राज आज्ञा से आप बरी हैं, फ्री हैं, आपको जैसे बने अपने प्राण बचाओ। तो प्रजा कहती, राजा साहब आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं युद्ध पे जा रहा हूं। बोले हारना निश्चित है? बोले निश्चित है। मरना निश्चित है, लेकिन मैं युद्ध करते करते मरूंगा। युद्ध करते करते जिस दिन गया उस दिन मरना निश्चित ही है, कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। सबके साथ भोजन करता है, सबसे क्षमा मांगता है, और मालूम है कि मरना है, पर मरूंगा मैं, लड़ते लड़ते मरूंगा। उसको बोलते शहीद। इस परंपरा को मैंने जैन शास्त्रों से तोला, तो जैन शास्त्र ने यही कहा, तुम अशुभ की निवृत्ति में लग जाओ, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ते छोड़ते मरूंगा। तुम शुभ को पाने में लग जाओ, नहीं पा पाओगे लेकिन पाने की तैयारी में मर जाओ। मैं संकल्प करता हूं मंदिर में जाके रहूंगा। नहीं पहुंच पाए रास्ते में तो संभावना है, नहीं पहुंच पाए संभावना है, लेकिन मैं जाके रहूंगा। रास्ते में मर गए तो मंजूर है, और मरना तुम्हारा निश्चित है। तुम मंदिर जाओगे, रास्ते में मरोगे, तो सम्यक दृष्टि कहता है जब मरना ही निश्चित है तो मंदिर को जाते जाते मरूंगा। अब मरना निश्चित है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मंदिर नहीं जाने के संकल्प के साथ नहीं मरूंगा, मंदिर जाने के संकल्प के साथ मरूंगा। दोनों देखना, समझना बात को। मरना तय है, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और एक कहता मरना ही है तो मंदिर जाते जाते। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक ऐसा उदाहरण दे करके इतना बड़ा मोटिवेशन दिया, इतना बड़ा मोटिवेशन, समझने की बात। भीड़ जा रही है समोषण में, एक मेढक ने संकल्प कर लिया मैं भी जाऊंगा। कहा होगा शायद उनके मेढक में, अपन अपनी भाषा बोलते हैं। जब कोई आपका छोटा सा बालक कहीं जाने की जिद करे, रास्ते में भीड़ हो, तो तुम क्या कहते हो? बेटा मत जा, भीड़ बहुत है, कुचल जाएगा, कर जाए, ये कहते ना। शायद मेंढकों ने भी कहा होगा, कहाँ जा रहा है तो? बोले भगवान के दर्शन। अरे देख, भगवान के दर्शन करने जा रहा, भीड़ में कुचल जाएगा, मर जाएगा। उसने संकल्प कर लिया मैं जाके रहूंगा। नहीं जा पाया तो? नहीं जा पाया तो बोले सच हो सकता है नहीं पहुंच पाऊं, हो सकता है नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन मैं जाके रहूंगा। वो भी जानता है कि इस भीड़ में मेरा भगवान तक पहुंचना, लेकिन मैं जाके रहूंगा। चल दिया। भेका प्रमोद मत्ता कुसमें नई कैन राजगृह, राजगृह, राजगिरी के अंदर मेंढक चल पड़ा। पहुंच नहीं पाया। लोग कहते महाराज हम धर्म कार्य के लिए गए और ऐसा संकट आ गया, अब तुम्हारी धर्म से श्रद्धा उठ गई, आप में अतिशय क्या है आपके मंदिर में? अरे भैया मेरी क्या बात करते, 34 अतिशय के धारी साक्षात तीर्थंकर दर्शन करने गया और एक्सीडेंट होकर मर गया। वो तो बचा लेते। ये उदाहरण से हम बहुत बच जाते, नहीं तो तुम तो लोग हमारे तो प्राण ले लोगे। अरे राम राम राम, तुम्हारी आफत तो इतनी खतरनाक है। अब महाराज देखो आपके दर्शन करने गया, वो फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट, मर गया। काय का अतिशय आपका? वो शिखर जी जा रहा था, गया। हमें महाराज शिखर जी फलती नहीं। मंदिर जा रहा था, मंदिर फल गया। दिवाली को मर गया, दिवाली फलती नहीं। हमें चुप रहना पड़ता है। क्या अतिशय आपका? आपके दर्शन करने आ रहा था। आपका कर्तव्य है कि आप भक्त लोग जब घर से निकले तो आपको ड्यूटी है कि उनका कहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए।
बताओ मैं भक्तों का ध्यान करूं कि आत्मा का ध्यान करूं? भक्त तो दिन भर आना है। समंत भद्रवाह ने कहा कि आगे आने वाले मुनियों के ये बहुत परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान को रख दिया। तुम सीधा कहना जब भगवान नहीं बचा पाए तो हम क्या बचा पाएंगे? चौथा काल है, 34 अतिशय से युक्त अनंत भगवान है। उनके दर्शन करने का मन हुआ और दर्शन नहीं कर पाया, रास्ते में कुचल गया। और कैसा कुचला? फ्लैट हो गया। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट नहीं। अब मेंढक पे हाथी का पैर पड़ेगा तो क्या होगा बता दो भाई। पापड़ पापड़। हाथी से ऐसा पिछला कि हड्डी पसली भी, ऐसा बुरी तरह मर्डर हुआ, बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ। किसके दर्शन को गया? अब कहो और जा ले महावीर के दर्शन करने, और जा, ऐसे ही मरेगा। मेंढक कहता है मरने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान के दर्शन करने की इच्छा लेकर मरा हूं और 5 में स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। और चुटकी बजाते ही मेंढक बन के समूषण में नहीं पहुंच पाया, देव बनकर के समूषण में आ गया। अच्छी इच्छा लेकर मरो तो सही। कहते हैं अंतिम इच्छा कलमबद्ध होती है। अंत मतासु गता। अंत मतासु गता एक मुहावरा है। अंतिम इच्छा लेके मरो तो सही। ब्रह्मांड को तुम्हारी इच्छा पूरी करना पड़ेगी। कल कहा था ना दीवान जी का कि जब मौत की सजा दी जाती है तो कानून में भी कहा इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो। अंतिम इच्छा क्या है? उस इच्छा को पूर्ति कानून से अपराधी की इच्छा पूरी की जाती है, उसकी पूरी इच्छा। इसी प्रकार तुमने कितने पाप किए हैं, कितना क्या किया है, तुमने क्या विफलता की, क्या सफलता की, बस इतना ही पूछना चाहता हूं, अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? इच्छा मात्र पूरी कर पाए या न कर पाए। महानुभाव, अच्छी इच्छा करते हुए मरना भी पड़े तो मर जाओ। क्या कहा? अच्छी इच्छा पूर्ति के लिए, अच्छी इच्छा करने के लिए मरना भी पड़े तो मर जाओ। क्यों? यदि तुम मर भी जाओगे तो ब्रह्मांड की इन शक्तियों को मिलकर के तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें कोई नया स्थान देना पड़ेगा। मेंढक इच्छा से मरा है तो कर्मों ने कहा इसको दर्शन तो कराना है, क्योंकि अंतिम इच्छा लेके मरा है। अंतिम इच्छा लेके मरा तो उन्होंने देव बनाया और देव बना करके भगवान के दर्शन करा दिया। बोलो, मेंढक बनकर भगवान का दर्शन करना और देव बनकर करना, ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? प्रमोशन। अंतिम इच्छा कर। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ऐसे ही कह दिया, अहिंसक होकर के जियो और जीने दो के मार्ग पर। अंत में किसी शिष्य ने प्रश्न किया होगा, भगवान ऐसी कठिन साधना करूंगा तब मैं आत्मा का अनुभव कर पाऊंगा, इसमें तो मर जाऊंगा, इसमें तो मर जाऊंगा। अहिंसा के मुख से मैं ऐसा शब्द सुनना उम्मीद नहीं करता, और एक अध्यात्मी के मुख से ऐसा शब्द सुनना कल्पना से परे। कभी कभी महान आत्माएं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं करते। अध्यात्मवेत्ता, आत्मख्याति का टीकाकार समयसार लिख रहा है और एक शिष्य के प्रश्न पर बौखला गए। अध्यात्म कभी बौखलाता नहीं है। उसने इतना ही कहा कि गुरुदेव ये इतना कठिन मार्ग है,
इसमें तो कोई मर सकता है। तो अमृतचंद सूरी क्या कहते हैं? मृत्वा अपि कृत्वा, मर करके भी कर। इतनी कठोर भाषा तो मैंने भी शायद नहीं बोली कभी। मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं, लेकिन हमारे गुरुदेव अमृतचंद सूरी क्या कहते हैं? मृत्वा शब्द का प्रयोग किया कलसा के अंदर, अध्यात्म कलसा के अंदर, जिसका अनुभव आचार्य पूज्यवर गुरुदेव ने किया। मर जा तू मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में। मर जा पर तू निजानुभव कर, मरना पड़े तो मर जा, कोई फक्र की बात नहीं है। क्या शब्द है। आज इस प्रसंग में जो मैं व्रत के नियम की बात कह रहा हूं, व्रत और नियम जो लिए जाते हैं, बस एक संकल्प करना है, मर के भी करूंगा, मरना पड़े, मौत दिख रही है, इसलिए मुझे साका युद्ध उदयाद में आ गया। मरना निश्चित है, लेकिन देश की रक्षा करते करते मरूंगा। देश को बचा नहीं पाऊंगा, देश को बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन बचाते बचाते मरूंगा। सुनना, सबर समझना, देश को बचा नहीं पाऊंगा पक्का है, लेकिन मरूंगा तो देश को बचाते बचाते मरूंगा। भगवान का दर्शन कर नहीं पाऊंगा पक्का है, लेकिन भगवान के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते करते मरूंगा। निजानुभव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन निजानुभव करने की दौड़ में मर करके भी करूंगा। मृत्वा अपि ही, ये कठोर शब्द तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, तुम तो नाराज हो जाओगे, तुम तो नाराज हो जाओगे। तुम तो कहोगे महाराज जी का ये तरीका है। महाराज जी कह रहे एक काम कर, मरना पड़े तो मर, 24 ही बनाओ, भीख मांगना पड़े तो मांग, मरना पड़े तो मर। यदि किसी को मैं कह दूं महाराज जी देखो हम 24 ही, अरे भाई मर जाऊंगा, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी, बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे, महाराज फिर मरना पड़ेगा। कहा नहीं, अभी पूछ रहा हूं तुमसे, मेरे मर जा, मर जा, लेकिन 24 ही बना। यदि अभी दिया नहीं प्रवचन, नहीं तो बाहर सब चला दे दूंगा। अभी पूछ रहा हूं, सोचो कभी ऐसा हो तो। कटनी में क्या चर्चा शुरू होगी? बताओ भाई प्रेमी, सुधीर बाबू बताओ, क्या चर्चा होगी? टेक टू ऑर्डर, मरना पड़े तो मर जा, लेकिन तुझे चौराहों पे चर्चा बड़ी गर्म होगी। देखो महाराज, एक कलयुगी महाराज है महाराज, देखो कलयुग में ऐसे महाराजों से फेरा पड़ा। मैंने तो बहुत गलती कर ली, इनको कटनी में ये भी कहने में नहीं चूकोगे। ये बात स्वाध्याय में कही जाती है, ये बात उस शिष्य से कही जाती है जो कहता है कि गुरु यदि मरने की भी कहेंगे तो भी मेरे हित में है। गुरु यदि मरने की भी कहेंगे तो मरना ही मेरा हित है। वो लक्ष्मीबाई का दिया था ना उदाहरण, बेटे ने क्या कहा? मां यदि मारती है तो मेरा मरने में ही हित है। बस इतना सी बात है। इसी प्रकार से जब कही जाएगी, उसी को कहा जा मर जा तुम। जब गुरु तुम्हें ये आदेश दे दे, में समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और जब तुम इतना सुनकर के भी गुरु के प्रति विपरीत भाव नहीं आए, तब समझ लेना तुमने गुरु बना लिया है। अन्यथा चल रहा है। व्याय जी जय जिनेन्द्र, सामने यूं पीछे यूं चल रहा है। चलने दो, गाड़ी चल रही है। जब वहां प्रतीति में आ गया मृत्वा शब्द का प्रयोग,
हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। हमें ये नहीं सोचना हम कहाँ पहुँच पाएंगे। हमें ये सोचना है हम एक कदम बढ़ाने का साहस करते हैं, एक कदम बढ़ाने का साहस करते हैं, चलते हैं। रास्ते में शाम हो जाएगी, चलते हैं। मरना पड़ेगा, मर जाएगा, कम से कम मोक्ष को चलते चलते तो मरा हूं। लोगों ने कहा महाराज पंचम काल में क्यों व्रतों की चर्चा करते हो? अपना एक वर्ग ऐसा ही है जैसे आप लोग कंजाइष्ट बोलते हो। कान जी का विचारधारा थी, उसकी विचारधारा थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मुनि का धर्म मानते हैं वो, मुनि धर्म से ही मोक्ष मानते हैं, रत्नत्रय से ही मोक्ष मानते हैं। बस उनकी एक इतनी सी धारणा थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं है। मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग भी है ही नहीं। पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं, मुनि धर्म नहीं, क्योंकि मोक्ष नहीं है। बिना मंजिल के रास्ता होता ही नहीं है। और जब निर्णय हो चुका कि मंजिल है ही नहीं, उस रास्ते पे चल रहा है, तो वो मूर्ख है। मूर्ख माना, मूर्ख है, अज्ञानी है, अनंत संसारी है। क्योंकि जब मोक्ष है ही नहीं, फिर रास्ते पे कहां जा रहा है? मोक्ष जा रहा है। अरे मोक्ष है ही नहीं। सामान्य भाषा कैसी प्रतीति हो रही? यदि कोई रास्ते से चल रहा हो, बोले कहां जा रहे हैं? बोले कुंडलपुर। बोले कुंडलपुर है ही नहीं, फिर भी वो जा रहा है, तो आपन लोग सब क्या कहेंगे? मूर्ख, इडियट, पागल है। जब है ही नहीं फिर भी जा रहा है। बस कान जी ने यही कहा, मोक्ष है ही नहीं, फिर भी मुनि बने जा रहे हैं। पागल हैं, मूर्ख हैं, है ही नहीं मोक्ष। वृत्ति बने, बोले वृत्त बन के करेंगे क्या? आवृत्ति से मरो तो भी स्वर्ग है, व्रत लेके मरो तो स्वर्ग है, और मुनि बन के मरो तो स्वर्ग है। अब बनियाई चाल बताओ क्या कहती है? प्रमोद बाबू, बनियाई चाल क्या कहती है? बोलो ना। जब महाराज जी देखो, अब काय को हमारे मुंह से कहलवाते हो? आप भी इतने समझदार हो। बिना व्रत के भी स्वर्ग है, व्रत से भी स्वर्ग है, और मुनि से भी। फिर काहे को ये कटनी के मच्छर सहन करूं? बढ़िया एसी में रहूं ना। एसी में मरूंगा तो स्वर्ग है, और मच्छर खा खा के, कटनी के मच्छर प्रसिद्ध है बहुत। चिंता नहीं करना, मैं तो अभ्यास में हूं। ये लोग नए नए हैं तो ये कहते महाराज मच्छर बहुत है। मैंने कहा मैं तो पहले से परिचित हूं। हाँ। अब मच्छर खाएंगे रात भर, सबके शरीर पे देखना चट्टे पड़ गए हैं। अब महाराजों के शरीर को देखना, मच्छरों के खाए हुए निशान मिलेंगे। और नहीं खा रहे हैं, जो बढ़िया एसी में बैठे हैं, वो ऑल आउट, क्या बोलते हैं, ऑल आउट लगा देते हैं। उनको भी स्वर्ग मिल रहा है। स्वर्ग सब जाएंगे। जितने जैनी हैं, जैन धर्म को सम्यक दर्शन जिनको हो गया, देवसाद गुरु पर जिनकी प्रीति है, वे सब स्वर्ग जाते हैं। सम्यक दृष्टि का मरण स्वर्ग में ही होता है जाकर के। अब बोलो, जब सबको एक से स्थान मिलना है, तो फिर मुनि धर्म के इतने कष्ट उठाना, गर्मी में एक टाइम खाना पीना, प्यार सब चल, ये समझदारी है कि ना समझी आपकी दृष्टि से? महाराज लगता तो आप लोग बिल्कुल समझदार तो हम लोग हैं, आपकी तो ना समझी है। कह रहा है एक वर्ग, कंजाइश अपनी सभाओं में बैठकर यही बोलते हैं, क्या ये काय के लिए सहन कर रहे हैं? क्या लेना देना? भाव शुद्ध रखो। वे सारे मुनियों को मूर्ख मानते हैं और यही सिद्ध करते समझदारी क्या है। कसाई की मंदता रखो। और हम लोगों का सोच क्या है?
मोक्ष भली ना सही, मरूंगा तो मोक्ष मार्ग में मरूंगा। भली मैं समोषण में नहीं जा पाऊंगा, मेंढक का सोच है देखना। मैं समोषण में भली नहीं जा पाऊंगा, लेकिन समोषण में जाने वाले रास्ते में मरूंगा। और रास्ते में मरूंगा तो प्रकृति को भी हमें अगला भाव वो देना पड़ेगा जहां समोषण का दर्शन होगा। सुनो रे मूर्खो, अब तुमने हमें खूब मूर्ख कह लिया, अब एक आध बार मैं भी कहूंगा। सुनो, हम लोग मोक्ष नहीं जा पाएंगे पक्का है, लेकिन मरूंगा तो मोक्ष मार्ग में बनूंगा। नियम से सारी ब्रह्मांड की शक्तियों को, कर्म को हम मोक्ष मार्ग में मरे हैं, मुझे वहां जन्म दिलाना पड़ेगा जहां से मोक्ष होगा। क्यों? हम कहां मरे हैं? मोक्ष मार्ग में मरे हैं। और मार्ग में मरने वाले की ड्यूटी होती है, अंतिम इच्छा है, वो क्षेत्र हमें मिलाएंगे जहां से सीधा मोक्ष मिलता है, विधेय क्षेत्र। और तुम्हारा बेटा क्या होगा? हाँ, स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जहां मिलेगा जहां मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा, भटकते रहो। इसलिए आज जो प्रसंग आया, इस प्रसंग में अपन सब जितने आर्ष परंपरा के लोग हैं, वे एक संकल्प करें, हम प्राप्त कर पाएंगे या न कर पाएंगे, लेकिन प्राप्त करने के पुरुषार्थ के साथ जिएंगे। और उसी पुरुषार्थ में मरना पड़े तो मरेंगे। हम मंदिर जा पाए या ना जा पाए, हम जाएंगे। जिएंगे तो भाव, मंदिर का भाव करते हुए, और मरना पड़े तो मंदिर के रास्ते में मरेंगे। व्रत बलि हम पूरे पाल पाए या ना पाल पाए, लेकिन व्रत पालन करते हुए मरेंगे। ना पाल पाए व्रत, मरना पड़ेगा। या व्रत तुमने लिया तो मरोगे। तो व्रती कहता है व्रत के साथ ही मरूंगा ना? बोले हाँ, तो ठीक है, मंजूर है। एक कथा आती जैन दर्शन, एक ने व्रत ले लिया, कौए का मांस नहीं खाएगा। मौत सामने है, मौत सामने है, मरेगा। तो बोले मैंने ये नियम पालन करते मरूंगा, तो व्रत के साथ ही मरूंगा कि अव्रत के साथ? बोले व्रत के साथ। वो मातंग कहता है, मातंग ही था, कोई भील था, वो कहता मंजूर है। खादिर भील कहता मंजूर है। मैं नियम पालने में जिंदा नहीं रहूंगा, नियम पालना करूंगा तो मरूंगा, और नियम पालन नहीं करूंगा तो जिंदा रहेगा। फैसला देखना, नियम पालन नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा, और पालन करेगा तो मरेगा। अब दो में से एक फैसला करना है। मैं कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया जो नियम पाकर रिद्धियां प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अकाल में मौत नहीं करते हैं। इन लोभों में तो तुम बहुत जल्दी धर्म स्वीकार करते हो। आजकल मैंने ज्यादा लोभ देना बंद कर दिया, क्योंकि लोभ में तो तुम जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। अब तो बताना पड़ता है तुम्हारा सब कुछ मिटेगा, तुम नियम पालोगे तो मरोगे, और नहीं पालोगे तो जिंदा रहोगे। अब बोलो बेटा क्या करना है, बताओ कटने वालों। मंदिर आए सो मरोगे, नहीं आओगे तो जिंदा रहोगे। चेतनोदय आओगे तो मरो नहीं आओगे तो जिंदा रहोगे। नियम पालन करोगे तो मरोगे, नहीं तो जिंदा रहोगे। फैसला यथार्थ है। वैद्य कहता है गारंटी लेता हूं, तुम व्रत तोड़ दो जिंदा रहोगे, गारंटी लेता हूं। और यह भी गारंटी है, यदि तुमने व्रत पाला तो मरना निश्चित है। उस भील ने क्या फैसला किया?
बिना व्रत के जिंदा रहना भी मुझे इष्ट नहीं है और व्रत के साथ मुझे मरना भी मंजूर है। इसको बोलते हैं व्रत। व्रत के साथ में मरना भी मंजूर है और व्रतहीन होकर जिंदा रहना भी मंजूर नहीं है। इसको बोलते हैं व्रत, इसको बोलते हैं नियम, इसको बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं ये व्रत इसकी आत्मा की पर्याय बन गया, आत्मा की पर्याय बन गया। अब इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसने मौत अपने जीवन की बलि चढ़ा दी, मरने के लिए मर करके भी करूंगा। सम्यक दर्शन भी यही है। सम्यक दर्शन तो मंदिर आ रहे हो, भगवान के पास आ रहे हो, तो भी इससे सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। बहुत बार हुआ। क्या तुम्हारा ये संकल्प है इस देव शास्त्र गुरु की शरण में जाऊंगा तो मरना पड़ेगा और नहीं जाऊंगा तो जिंदा रहूंगा? फैसला तुम्हारे हाथ में। मंजूर है देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने पर यदि मुझे मरना पड़े तो मैं देव शास्त्र की शरण में जाऊंगा, भले मरना पड़े। स्पष्ट घोषणा है। इनकी शरण के बिना बस वहीं तो परीक्षा हुई। निर्दोष है। हमारी भक्ति का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जहां हम ये कह सके तेरे लिए मैं हूं। हनुमान को संकट मोचक कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो संकट दूर करते हैं, संकट दूर, वो भगवान के संकट दूर करते थे। हमेशा एक ही बात थी, उन्होंने कभी अपना संकट दूर भगवान से नहीं कराया। सदा सदा रामचंद्र जी के संकट दूर करने के लिए एक पैर पर खड़े रहे। और हम भगवान से सारे संकट दूर कराते हैं और भगवान पे आ जाए तो भाग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कभी कह सको तो अपना अनुकूल शब्द हटा दो, जो बाधक है, अनुकूल बनने का प्रयास करो उपकारी के प्रति। अनुकूल बन जाओ उनके, मैं तुम्हारे अनुकूल हूं। और मैंने कहा था पेट के लिए तो कमा लिया बहुत, कुत्ते बिल्ली भी कमा लेते हैं, बाल बच्चों के लिए तो जानवर भी कमा लेते हैं। कुछ तुम कमाई करो उनके लिए जिनके उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। उपकार है। मैंने उस दिन माँ बाप की कही थी, अब कमाने के मन में भाव बनाओ। देखो एक है टाइम, एक बताए देता हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो जब भी चर्चा चलेगी तो तुम लोग घर में क्या करो, क्या किस्मत है किराए के मकान में। किराए के मकान में कोई दुख नहीं है, अच्छा मकान है किराए का, सस्ता मकान है, किराया भी सस्ता है, लेकिन आखिर किराए का है, किराए का है। यही चर्चा करते हैं। भगवान भगवान आपके भगत के पास किराए का मकान है, इतना तो दे दे कि मैं छोटा सा गुरुओं के मेरे पास भी आते नमोकार मंत्र की माला फिर 24 घंटे एक ही किराए के मकान, फीलिंग हो रही दूसरे के मकान में रह रहा हूं। और धंधा करते समय भी तुम क्या भावना भाते हो, हे भगवान इस धंधे से इतना मिल जाए कि कम से कम स्वयं का, मैं सही बोल रहा हूं, बोल गलत बोलूं तो बोल दिया करो, और अभी नहीं बोल पा तो शाम को पूछ लिया करो जिज्ञासा में, है ना। इतनी भावना आएगी कि नहीं? आती है, आना ही चाहिए। मैं इस भावना का नकार नहीं रहा हूं। व्यापार करते समय तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, मकान हो जाए, घर में एक घोड़ा गाड़ी आ जाए, बाल बच्चों की जिंदगी अच्छी चला सकूं, बाल बच्चों की शादी विवाह शान से कर सकूं, इतनी कमाई तो मेरी होना ही बहुत अच्छा, कोई बाधा नहीं है। अब महाराज आपसे आशीर्वाद चाहिए मुझे, किसके लिए? महाराज हमारी कमाई में मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, बाल बच्चों की शादियां हो जाएं, बस इतना सा आशीर्वाद दे दो, आपका भगत हूं ना। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चाहिए आशीर्वाद?
बोलो ना, चाहिए कि नहीं? चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ कहते वो तो नहीं कहोगे तो मान लिया जाएगा। बस एक बात मेरी जोड़ दो ना, तुम्हारे पूरे काम होंगे। एक बात मेरी जोड़ दो, एक टीस मेरी जोड़ दो, एक चर्चा मेरी घर में शुरू कर दो। जैसे मकान नहीं होने पर तुम्हारा बच्चा, मां, पत्नी सब एक ही बात, क्या जिंदगी है किराए के मकान में रह रहे। बस एक मेरी चर्चा जोड़ दो। जब तुम मंदिर तो जाते ही हो ना, बस एक टीस, क्या जिंदगी है, दूसरे के बनाए मंदिर में पूजा कर रहा हूं। बस एक टीस, और कुछ नहीं करना। मैं ज्यादा आग नहीं लगाऊंगा, छोटी माचिस की काड़ी जलाऊंगा। मैं भी श्रावक हूं, मैं दूसरे के मंदिर में बनाए हुए कि दूसरे की पूजा से भगवान की दूसरा के, हे प्रभु जिंदगी में इस व्यापार में इतना कमा दूं कि मैं तेरा भी मंदिर बना सकूं। भाव नहीं कह रहा हूं, व्यापार करते समय तुमने भावना की थी मेरा खुद का मकान हो। बस एक बात उसमें जोड़ लो, कुछ करना नहीं है, हे भगवान, भाव नहीं करना ही कह रहा हूं। जब भी कोई धंधा करो, जब भी कोई नौकरी पे जाओ, जब भी किसी व्यापार को शुरू करो, जो इच्छाएं तुम्हारी हैं वो तुम कायम रखना। उसमें एक जोड़ लेना, इस धंधे में इतनी बरकत हो कि हे जिनेंद्र देव मैं तेरा भी मंदिर बना सकूं। बस भावना जोड़ दीजिए और घर में चर्चा कर देना 24 घंटे। क्या जिंदगी है, सब कुछ किया, पाप किया, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाया कि एक प्रभु का मंदिर बना देता है। क्या जिंदगी, चर्चा करो घरों में, क्या कोई जिंदगी है ये? इतनी पीढ़ियां निकल गई, खूब कमाया, खूब पाप किया, संसार करते रहे, लेकिन कभी जिंदगी में एक मंदिर नहीं बना पाए। क्या कमाई है किसी? पाप के लिए जन्मे थे, पाप के लिए कमाया था, पाप में ही मर गए। मां चर्चा शुरू कर दो, देन लेन का सवाल नहीं कर रहा हूं अभी। 24 घंटे में एक बार, जैसे किराए के मकान रहने पर तुम्हारी टीस बार बार निकलती है, मंदिरों में निकलती है, गुरुओं के पास निकलती है। जो जो अपनी जिंदगी में मंदिर नहीं बना पाए हैं वे बस एक 24 घंटे में एक बार घर में चर्चा का कर्म फोड़ें। क्या मेरी जिंदगी है, क्या मेरा व्यापार है कि जिंदगी में जिनेंद्र देव का मंदिर नहीं बना पाया। और जब मंदिर में जाओ तो वही रोना होना, क्या भगवान तूने आशीर्वाद दिया है, मैं तेरा मंदिर नहीं बना पाया। गुरु आए तो एक ही बात कहना, क्या गुरु मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं प्रभु का मंदिर बना सकूं। और नमोकार मन फेरो तो माला फेरने के पहले भाव करके फेरो कि इस माला में इतना चमत्कार हो कि मैं प्रभु का मंदिर बना सकूं। बस भावना करना है। यदि भावना पूरी नहीं होती तो तुम व्यापार करते समय बंगले की भावना क्यों कर रहे हो कि इससे इतनी इनकम हो जाए कि मैं मकान। होती है, भावना करो। यदि तुम्हारी सच्ची भावना है तो तुम मकान भी बना दोगे और चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में 24 का मंदिर भी बना दोगे। भावना भवनाशिनी, अंदर से करो तो सही। आज भावना के ऊपर ही कह रहा हूं। वो समोषण में पहुंच नहीं पाया, समोषण की भावना की, समोषण पा गया। तुम मंदिर बना नहीं रहे हो, बनाने का भाव करो। एक दिन तुम बना करके मरोगे, ऐसी शक्ति आ जाए। करो तो सही। महाराज नहीं बना पाया तो आगे बनियागिरी पे नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, भावना करते करते मर जाना। क्या कहा, बोलो ना। नहीं बना पाए तो कोई ना कोई बात नहीं, कम से कम बनाने की भावना करते ही करते तो मरे हो। यदि भावना करते करते यदि तुम मर भी गए तो मैंने तुम्हें कितना बड़ा मोटिवेशन दिया, कितना बड़ा। सारे अंतिम समय तक तुम कहो क्या इच्छा रह गई तेरी। मेरी भावना थी कि मैं इतना कमाऊं कि जिनेंद्र देव का मंदिर बनाऊं। यदि कोई पूछे अंत में तुम्हारी क्या इच्छा है, अंतिम वचन सब हो गई, मैंने भावना की थी लेकिन नहीं बना पाया, मेरे हाथ में इतना पैसा नहीं आ पाया, बस यही अंतिम इच्छा है, बस मर जाओ। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुझे वहां जन्म देंगी जहां क्षण मात्र में समोषण बनाने की शक्ति रखेगा। हर लगी ना फटकरी। और रंग कैसा हो गया है, कैसा हो गया बोलो ना।
भावना तो करो, प्रणाम तो करो, चर्चा तो लाओ, टीस तो लगाओ कम से कम। भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए। भगवान से मैं कमाई नहीं करवाऊंगा, भगवान के लिए कमाई करूंगा। भगवान के लिए जिंदगी को अपने उपयोग में नहीं लूंगा, मेरी जिंदगी भी भगवान के काम आएगी। ये भक्ति का स्वरूप है। आराध्य को अपने अनुकूल नहीं, वाक्य बनाओ, आराध्य को अपने अनुकूल नहीं, आराध्य के अनुकूल चलने का प्रयास करो। आराध्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं, आराध्य की इच्छा पूर्ति करो। आराध्य मेरे कहने पर न चले, मैं आराध्य के कहने पर चलूं। आराध्य मेरे काम ना आवे, आवे या ना आवे ये लगा लो, लेकिन मैं आराध्य के लिए सदा काम में, मेरा मन आराध्य के लिए, मेरी आंख आराध्य के लिए, मेरा वचन आराध्य के लिए, मेरे कान आराध्य के लिए, मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है सब आराध्य के काम आ जाए, मेरे अवभाग्य हैं, ऐसा परिणाम आना चाहिए। ऐसी परिणति आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समय आपका पूर्ण हुआ। इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की